मेरा नाम राधा है और मैंने एक बहुत गरीब घर में जन्म लिया। मेरे पिताजी तो इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुके थे और मेरी माँ दूसरों के घर काम करती थी। झाड़ू पोछा बर्तन करके उसने हम 3 बहनों को पाला था। मैं बड़ी थी और वे दोनों छोटी थी। मैं भी सिलाई कढ़ाई का थोड़ा बहुत काम कर लिया करती थी, जिससे कि 2 पैसे जमा हो जाते थे। लेकिन कुल मिलाकर घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। तो मैं पढ़ लिख नहीं पाई थी। पिताजी नहीं थे, इसलिए सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर ही आ गई थी। वह बेचारी 4-5 घरों में काम करती, जिससे कि कुछ आमदनी हो जाती और हमारे घर का खर्चा चल पाता। मैं तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी और अब मेरी उम्र शादी के लायक हो गई थी। इसलिए माँ को और भी ज़्यादा चिंता सता रही थी कि वह अपनी बेटी की शादी कैसे करेगी। मेरी माँ रात दिन इसी परेशानी से परेशान रहती और बस यही सोचती कि कैसे अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी। आज के टाइम में बिना दहेज के कौन शादी करेगा। आज के टाइम में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। मेरी माँ ने अपनी परेशानी अपनी मालकिन से बताई, क्योंकि मालकिन माँ के बहुत करीब थी और वह माँ के सारे सुख दुख में उनकी मदद भी कर देती थी। इसलिए माँ ने मालकिन से अपनी परेशानी कही तो मालकिन ने माँ को एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि मेरी बहन अपने लड़के की शादी करना चाहती है और मेरी बहन किसी गरीब घर की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहती है। मैंने तुम्हारी बेटी को देखा है, वह बहुत सुंदर है और गुणवान भी है। हाँ, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मेरी बहन को पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हारी लड़की की शादी की बात कर सकती हूँ। मेरी माँ तो फ़ौरन तैयार हो गई। अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें। मेरी माँ को तो जैसे 2 आँखें मिल गई हो। वह तो तुरंत बोल पड़ी, हाँ मालकिन, हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अगर वे लोग दहेज नहीं लेंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ ने लड़के के बारे में ज़्यादा छानबीन भी नहीं की, क्योंकि वह तो आंख बंद करके मालकिन के ऊपर विश्वास करती थी। मालकिन ने अपनी बहन से बताया कि उसको अपने लड़के के लिए जैसी लड़की चाहिए वैसे ही मिल गई है। तो उन्होंने भी देर ना करते हुए फ़ौरन अपनी बहन के पास आ गई और मुझे देखने मेरे घर पर चली आई। और मुझे देखते ही उन्होंने पसंद कर लिया और बोली कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस हमें लड़की चाहिए और दोनों तरफ का खर्चा हम कर देंगे। आपको शादी में पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा खर्चा हम उठा लेंगे। मेरी माँ तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रही थी और मेरी माँ ने तुरंत ही हाँ कह दिया, क्योंकि मालकिन की बहन ने मेरी माँ से वादा किया था कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से करती है तो वह उसे 1 लाख रुपए देंगी। लेकिन मेरी माँ ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि आखिर वह 1 लाख क्यों दे रही है। आखिर उस 1 लाख की क्या कीमत उनकी बेटी को चुकानी होगी। शादी का दिन करीब आ गया और मेरे दरवाजे पर बारात आ गई। दूल्हा देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था। पता नहीं यह मुझे ही ऐसा लग रहा था या सबको ऐसा लग रहा था। खैर, जैसे तैसे शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल जाने पर मेरी सास ने मेरा स्वागत किया और बोली कि मुझे और सासों की तरह मत समझना, जिनकी बहू अपनी मनमानी करती है और वह कुछ नहीं कहती। मेरे सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी, इसलिए मेरे सामने ज़रा कम ही बोलना। मुझे तो पहले ही दिन से अपनी सास से बहुत डर लगने लगा था, इसलिए मैं अपनी सास को कुछ भी नहीं कहती थी। वह जो भी कहती मैं सिर झुकाकर मान लेती। अब उन्होंने मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया और कहा कि मेरा बेटा अभी आ रहा है, थोड़ी देर इंतज़ार करो। मैं इंतज़ार करती रही और रात हो गई। मैं कब सो गई
मुझे पता ही नहीं चला। कोई आया भी या नहीं मुझे यह भी नहीं पता, क्योंकि शादी की वजह से मैं इतना थक चुकी थी कि मुझे नींद में कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा सुबह के 7 बज चुके थे। मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा था कि अब तो मेरी सास मुझे बहुत सुनाएगी, कितना लेट तक सोकर उठती है। तो इसलिए मैं डरी जा रही थी। मेरी सास कमरे में आई और उसके साथ एक नौकरानी भी आई। नौकरानी चाय नाश्ता लेकर आई थी। मेरी सास ने कहा, तुम्हें घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में नौकरों की फ़ौज है, इसलिए सारा काम नौकर ही करते हैं। तुम बस इसे बोल देना जो भी चाहिए हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने अमीर घर की बहू बन गई हूँ। मैं नहा धोकर तैयार होकर बैठ गई। इतने में मेरी सास ने कहा कि तुम्हारे पति आने वाले हैं, तो तुम उससे ज़्यादा मत बोलना, वरना वह तुम्हें कहीं कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। और फिर वह चली गई। मैं तो डर गई। मैंने सोचा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मेरी सास ने मुझे नहीं बताई। आखिर मेरा पति मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा, आखिर ऐसा क्यों करेगा। मेरी सास ने कहा कि कुछ ज़्यादा मत बोलना, वरना कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। मैं तो डर के मारे चुपचाप हो गई। तभी मेरे पति मेरे कमरे में आए और उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी पत्नी हो। मैंने हाँ बोला तो वह मुझे मारने पीटने लगा। उसने फिर से कहा, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने फिर हाँ में जवाब दिया तो उसने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मारने लगा। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मेरा चीखना चिल्लाना सुनकर मेरी सास आ गई और उन्होंने मुझे बचाया। मेरे पति हंसते हुए तुरंत कमरे से बाहर चले गए और मेरी सास बोली कि मैंने तुझे कहा था कि कुछ मत बोलना, लेकिन तू नहीं मानी और तूने ऐसा क्या बोल दिया जो मेरा बेटा तुझे मारने लग गया। मैंने सास से कहा कि माँ जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मेरी पत्नी हो। मैंने हाँ में जवाब दिया तो यह मुझे मारने पीटने लग गए। आखिर यह मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों है। ये तो मुझे कोई पागल लग रहा है। मेरा पति पागल है क्या? हाँ, मैंने सही सोचा, मेरा पति तो पागल है, क्योंकि उसका व्यवहार देखकर अब मुझे ये यकीन हो गया था कि वह पागल है और मेरी शादी एक पागल के साथ कर दी गई है। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मैंने अपनी सास से पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, एक पागल के साथ मेरी शादी क्यों की, और आपने मुझे शादी से पहले यह सब कुछ क्यों नहीं बताया था। तो मेरी सास मुझको आंखें दिखाती हुई बोली कि मैंने तेरी माँ को सब कुछ बता दिया था। जो 1 लाख तेरी माँ ने लिया वह इसलिए लिया था क्योंकि मैंने उसको यह सब पहले ही बताया था और उसने कहा था कि कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है और कोई मतलब नहीं, मेरी बेटी शादी कर लेगी। अब तो जैसे मेरे ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा था। अब मैं कहाँ जाती, मैं मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरी माँ ने तो पहले ही पैसे ले लिए थे और पैसों के बदले मुझे बेच दिया था। क्या सच में ऐसी भी माँ होती है जो अपनी औलाद को चंद पैसों के लिए बेच देती है? कई बार मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। खैर वह दिन तो किसी तरह गुजर गए। मार खाने के बाद रोती रोती मैं कब सो जाती मुझे पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन मैं सो रही थी और जब सोकर उठी और उठकर मैंने देखा मेरा पति मेरे कमरे में एक कोने में डरा सहमा सा बैठा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसा क्यों डर रहे हैं? तो वह मुझसे कहने लगा कि कल मैंने तुमको मारा था तो आज तुम मुझको बहुत मारोगी, इसलिए मैं चुप गया। प्लीज़ तुम मुझको मत मारना, मुझको बहुत दर्द होता है। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई तो है जो मेरे पति को बहुत मारता पीटता है। तभी तो मेरे पति ऐसे बोल रहे थे
कि उनको बहुत दर्द होता है। मैंने अपने पति से पूछा कि तो फिर कल आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? जब आपको पता है कि मारने पीटने से दर्द होता है तो आपने मुझे कल क्यों मारा पीटा था? मेरे पति ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने कहा था कि अपनी बीवी को खूब मारना पीटना। अगर मैं तुमको नहीं मारता तो वे मुझे बहुत मारती। मुझे मेरी माँ से बहुत डर लगता है। वो मुझे बहुत मारती है और अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी सास ऐसा क्यों चाहती थी कि मेरा पति मुझे खूब मारे पीटे। धीरे धीरे मैंने अपने पति को प्यार से समझाया कि मैं आपको बचा लूँगी, आप मत डरिए। क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? वह तो एकदम छोटे बच्चों की तरह थे और वह झट से तैयार हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ और मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं। चाहे मेरी माँ कहेगी तो भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं सोच रही थी कि मेरी सास का दोहरा चेहरा है। आखिर इसके पीछे क्या राज छुपा है? वह ऐसी ही क्यों करती है? वह मुझे क्यों पिटवाना चाहती है? आखिर वह अपने बेटे को क्यों मारती है? यह सब सोच सोच के मेरा तो सर फटा जा रहा था। तभी नौकरानी कमरे में आई और उसने मुझसे कहा कि मालकिन, नाश्ता कर लीजिए। मैंने सोचा इसी नौकरानी से पूछ लेती हूँ, लेकिन मैंने जब उससे पूछा तो वह बोली, मालकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, वरना मुझे बड़ी मालकिन घर से निकाल देंगी और मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे घर में पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं अपने पति की दोस्त बन गई। अब वह मुझे मारता पीटता नहीं था। ज़िंदगी पहले से थोड़ी ठीक ही लग रही थी, क्योंकि पहले तो वह मुझे बहुत मारता था, लेकिन जब उसने मुझे मारना पीटना बंद कर दिया, अब वह एक नादान सा बच्चा लगता था मुझे, जो कि किसी न किसी वजह से यह सब करता था। एक दिन मैंने सुना मेरी सास किसी से बात कर रही थी। वह कह रही थी कि यह जेल में होगी और फिर सारी दौलत मेरी हो जाएगी। ये अनपढ़ है, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी मेरी सास की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह मुझे एक तमाचा मारती हुई बोली कि तू चुप कर, मेरी बात सुन रही थी? मैंने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो आपसे पूछने आई थी कि आप आज खाने में क्या खाएंगी। मेरी सास ने कहा, यह काम इस घर के नौकरों का है, तेरा नहीं है, समझी? जा अपने कमरे में बैठ जा और मेरा दिमाग मत खा। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी। तभी मेरी नौकरानी आई और वह मुझे रोता हुआ देखकर मुझे चुप कराने की कोशिश करने लगी। बोली, नहीं बहू रानी, आप बहुत अच्छी हो, आप रोया ना करो। आप ऐसे रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे आप में मेरी अपनी छोटी बहन दिखती है, इसलिए आप रोया मत करो। मैंने उनसे पूछा कि फिर आप मुझे सारी सच्चाई क्यों नहीं बता देती हो? रोज़ रोज़ ऐसे रोने से कम जब मैं सच्चाई जान जाऊंगी तो मुझे रोना तो नहीं आएगा। उसने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कोई ऐसा भी कर सकता है। नौकरानी ने बताया कि तुम्हारी सास तुम्हारे पति की असली माँ नहीं है, वह तो उसकी सौतेली माँ है और वह उससे बहुत नफरत करती है और वह उसे इसलिए पाल रही है क्योंकि तुम्हारे ससुर जी ने सारी दौलत तुम्हारे पति के नाम कर रखी है और जब तक वह 21 साल का नहीं हो जाता तब तक सारी दौलत उसी के नाम पर रहेगी और जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह उसे जहर दे देगी और सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा देगी। छोटे मालिक पागल नहीं है, तुम्हारी सास उनको पागल होने की दवाई देती है और वह इसलिए तुमसे शादी करके लाई है ताकि उसकी बीवी अगर अनपढ़ होगी तो उसकी बीवी कुछ भी नहीं कर पाएगी और वह उसे अपने बेटे के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल भिजवा देगी और सारी दौलत अपने नाम करवा लेगी। पहले तो मुझे उस नौकरानी की बात पर
विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि वह झूठ बोल रही है और हम सास बहू में फूट पड़वाना चाहती है, लेकिन उससे उसको क्या फ़ायदा होगा? वह झूठ क्यों बोलेगी? मैं ये सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। तभी मैंने सोचा कि मैं अपनी सास पर नज़र रखूं और देखूं क्या कि वो नौकरानी सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी। 2-3 दिन मैं अपनी सास पर कड़ी नज़र रखने लगी। मैंने देखा वह नौकरानी सच बोल रही थी। मेरी सास मेरे पति को कोई दवाई देती थी जिसको खाने के बाद उनको पागलपन का दौरा पड़ता था, इसलिए वह पागलों की तरह हरकतें करते थे। अब मैंने नौकरानी के पास जाकर उसके पैर पकड़ लिए और मैंने उससे कहा कि दीदी मेरा साथ दे दीजिए ताकि मैं अपने पति का जीवन बचा सकूं। प्लीज़ आपको मेरे पति की ज़िंदगी का वास्ता है। नौकरानी ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो मालकिन मुझे काम से निकाल देंगी, लेकिन कोई बात नहीं, किसी की जान से ज़्यादा मेरा काम नहीं है। मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। मैं, नौकरानी और मेरे पति, हम तीनों पुलिस के पास पहुँच गए, मगर मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया था। मैंने पुलिस को जाकर सारी बात बता दी और वह गोलियां भी पुलिस को दे दी जिसे मेरी सास मेरे पति को खिलाती थी। पुलिस वालों ने मेरे पति का मेडिकल जांच कराई और मेडिकल जांच कराने के बाद उन्होंने पाया कि मैं सच बोल रही हूँ कि कोई मेरे पति को मारने के लिए वो दवाई दे रहा है जिससे मेरे पति को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। वह वरना बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, उसे कोई बीमारी नहीं है। यह पागलपन उसे सिर्फ इस गोलियों की वजह से है। पुलिस वाले मेरी बात सुनकर मेरे साथ हमारे घर पर आई। पुलिस ने नौकरानी को सरकारी गवाह बना लिया और उसकी गवाही पर मेरी सास को गिरफ्तार किया और उसके कमरे की तलाशी ली तो उन्हें एक डॉक्टर का नंबर मिला और वह गोलियां मिली जो वह मेरे पति को देती थी। जब डॉक्टर से पुलिस ने छानबीन की और उसे हिरासत में लिया तो डॉक्टर ने सारी बात बता दी कि मेरी सास ने उसे पैसे देकर यह दवाइयाँ ली है ताकि यह अपने बेटे को पागल कर सके और बाद में उसे मार सके। बाकी का काम मेरी सास के फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग ने कर दिया, क्योंकि वह अपनी बहन से सब बातें किया करती थी और उनके फ़ोन में रिकॉर्ड होता रहता था। पुलिस ने जब मेरी सास की फ़ोन की रिकॉर्डिंग चेक की तो उन्होंने सारी बात सुन ली और मेरी सास का क्या प्लान था और वह क्यों मेरे पति को मारना चाहती थी। पुलिस ने मेरी सास को जेल में डाल दिया और उन्हें अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। मेरी सास इस समय जेल में हैं। अब मेरे पति एकदम नॉर्मल हैं क्योंकि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, बस वह गोलियां की वजह से ऐसी हरकत करते थे। अब वह अपना बिजनेस खुद ही संभाल रहे हैं और हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और मैं चाहती हूँ कि भगवान ऐसी माँ कभी किसी को ना दे जो अपने ही बेटे को मारना चाहती हो। अब मैं भी माँ बनने वाली हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे अपना सब कुछ मानते हैं। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर वह नौकरानी मेरा साथ ना देती तो क्या आज मेरी ज़िंदगी ऐसी होती? दोस्तों, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान अगर कोई परेशानी देते हैं तो उसका हल भी हमें देते हैं। बस हमें उस हल को ढूंढने की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ये कहानी कॉपीराइट है तो प्लीज़ इसका दुरुपयोग ना करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि राधा की माँ ने क्या उसके साथ सही किया था या गलत किया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय बाय।